दोस्तों जितने भी भाई एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्यों देखना, मैं अपना परिचय बता दूं। मैं एसएससी जीडी के 2 बार एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट हूं। पिछले बार मैं 0.64 से फाइनल मेरिट में आउट था एमपी से, और इस बार मैं मेडिकल की कट ऑफ से 33 नंबर की लीड लिए हुए हूँ। और अभी रिजल्ट आएगा और उम्मीद है इस बार कुछ ना कुछ फोर्स में सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। तो अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और आपको टोटल किस प्रकार से इस बार तैयारी करनी है ये बताऊंगा। मैंने कैसे तैयारी की थी ये भी बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और अगर से आपको ऐसा लगता है कि इस भाई को सपोर्ट करना चाहिए तो इस वीडियो का मैं टारगेट रख रहा हूं ओनली 200 लाइक। मुझे उम्मीद है कि 200 लोग इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करेंगे, है ना। आप ये सोच के मत जाना कि मैं नहीं लाइक करूंगा तो कोई और कर देगा, लेकिन आप ही कर दोगे तो 200 लाइक जल्दी ही ये अचीव हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। मैंने किस तरीके से तैयारी किया था ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और जो चीज़ मैंने फॉलो किया था तो आप इस स्ट्रेटेजी से फॉलो कर लेंगे तो कुछ आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा। एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, मैं मेरिट आउट था 0.64 से, और फिर से मुझे जो है तैयारी करना था। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। मैंने आरडब्ल्यूए का लिया बैच, आरडब्ल्यूए का बैच लिया दोस्तों मैंने, और उसके बाद मैंने वहाँ से जो है पढ़ना स्टार्ट किया। आरडब्ल्यू का बेच लिया तो मैंने वहाँ से मैथ्स के नोट्स बनाए और रीजनिंग के पूरे नोट्स बनाए। मतलब मैथ्स में उन्होंने जितनी क्लास लगाई सारे क्लास के मैंने क्लास नोट्स बनाए, और रीजनिंग में उन्होंने राहुल सर थे, राहुल शर्मा सर, उनने जितनी क्लास लगाई उनसे मैंने जो है उनकी क्लास को जो है नोट्स बनाया। अब रही बात कि हिंदी और जीके जीएस के लिए मैंने क्या किया, ये सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि मैंने सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट किया, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट किया, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया दोस्तों बुक के ऊपर। मैंने बुक से की प्रैक्टिस, और ये मैंने साथों साथ किया। जैसे मैंने मान के चलो सिलेबस कंप्लीट करते समय परसेंटेज किया, तो परसेंटेज के बाद परसेंटेज की बुक से जो है प्रैक्टिस कर लिया। ऐसा करते करते मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया और बुक से प्रैक्टिस किया। उसके बाद में आ गया दोस्तों किस पर, मैं मॉक टेस्ट पर। मॉक टेस्ट मैंने लगाया टेक्स्ट बुक से, और टेक्स्ट बुक से मैंने मोस्टली प्रीवियस ईयर लगाए, और रिसेंट के जो मेमोरी बेस्ड निकालते थे वो लगाए, ठीक है। और आरडब्ल्यू से भी मैंने मॉक टेस्ट लगाया। अब रही बात मॉक टेस्ट लगाने के बाद मेरा मेन काम रहता था एनालिसिस करना। एनालिसिस करता मैं किस तरीके से था, मैंने आज एनालिसिस किया, वहाँ से मेरा अगर से मान के चलिए कि नृत्य से सवाल गलत हो गया तो मैं नृत्य वाले चैप्टर को ऐसा रिवाइज करता था कि आगे चल के मेरा कोई गलत नहीं होना चाहिए। कभी मेरा रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं उस चैप्टर को ऐसे रिवाइज करता था कि ये अब मुझसे गलत ना हो। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे से हो भी जाते थे तो उनको मैं और कितने जल्दी कर सकता हूँ, इस पर मैं फोकस करता था, और इस हिसाब से मैंने जो है प्रिपरेशन किया था। अब रही बात कि ये आ गया, ठीक है। पहले तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, दूसरा बुक से प्रैक्टिस कर लिया, तीसरा मॉक टेस्ट लगाया और उससे एनालिसिस कर लिया। लेकिन सिलेबस कंप्लीट मैंने किस तरीके से किया ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि क्या कौन से चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि जो मैथ्स है, मैथ्स और रीजनिंग के मैंने नोट्स बनाए। और मैथ्स और रीजनिंग को फिर कैसे किया, तो जैसे मैथ्स का मैंने नोट्स बनाए, और मैथ्स की क्लास लगाने के बाद वहाँ पर ऐप में ही सर लोग जो है प्रैक्टिस से मतलब वर्कशीट देते हैं। जैसे मान के चलो उन्होंने आज क्लास 1 ली परसेंटेज की, तो क्लास 1 उन्होंने परसेंटेज की ली, तो उसके नीचे उसके जैसे जो आपने उन्होंने 20 सवाल समझाए तो उसके जैसे और 40 सवाल वो लोग देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं डेली जो है सर की क्लास 1 लगाता था, तो क्लास 1 के मिले जो 40 वर्कशीट के क्वेश्चन है उनको जरूर करता था, और उसके अलावा बुक से भी प्रैक्टिस करता था। तो आपको क्या करना है, क्लास की नोट्स बनाना है। क्लास की नोट्स बनाने के बाद भैया उनको जो है क्या करना है, वर्कशीट भी करना है उनकी क्लास की, और उसके बाद बुक से प्रैक्टिस भी करना है। और रही बात सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है। और रही बात कि जो जितना भी आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं उनमें जो मुख्य बातें होती है जिसको आपको ध्यान रखना है, कि जैसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में क्या ट्रिक लगती है, वो ट्रिक जो भी आप लगाते हैं उसे एक शॉर्ट नोट में लिख कर रख लीजिए, है ना। यानी जितने भी पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में आपको ऐसी चीजें हैं जो याद रखना है, जो जड़ है आपके सब्जेक्टों की, तो उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट के रूप में, और वो पेपर देने से पहले जाने से पहले उसको पलटा लीजिएगा। ये भी मैंने बनाया था, है ना, शॉर्ट नोट भी। अब रही बात कि मैथ्स को मैंने ऐसा पढ़ा था, रीजनिंग को मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया,
क्लास नोट्स बनाया, उसकी वर्कशीट की, और मैंने यूट्यूब से जो है उनका प्रैक्टिस सेट किया था सर का। अब रही बात कि मैथ, आपको जो जो मैं बता रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना है, बुक से प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और इसके अलावा यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलाते हैं उसको भी करना है, ठीक है। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का ही हो गया। अब रही बात कि जीके जीएस की, भैया आपने नोट्स क्यों नहीं बनाए? तो जी नहीं, मैंने नोट्स नहीं बनाया क्योंकि जीके जीएस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसको नोट्स बनाने में बहुत समय लगता है। उससे अच्छा है कि आप उसे दो बार, एक बार पढ़ने के बाद रिवाइज कर लो, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है नोट्स बनाने से ज़्यादा। अब रही बात कि मैंने नोट्स किस किस सब्जेक्ट, मतलब जीके जीएस में किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया था, तो भैया मैंने नवीन शर्मा सर के प्रैक्टिस सेट किए थे, और इसके अलावा स्टेटिक जीके को ब्रीफली पढ़ा था। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी को नहीं पढ़ा था। उनके सिर्फ मैं मैराथन देखते गया था, और उनके अलावा उनकी जो है टेक्स्ट बुक से जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाता था और उसका एनालिसिस करता था, बस, ठीक है। तो आप कर सकते हो, या फिर आप ब्रीफली इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब रही बात कि मैंने हिंदी के लिए क्या किया था, तो भैया हिंदी के लिए मैंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। किससे? बुक से। आरडब्ल्यू की जो बुक आती थी उससे मैंने पूरा जो है बुक को एक बार पढ़ लिया था, दूसरी बार भी पढ़ लिया था, और उसके अलावा मैंने अवतार बेच के जो प्रैक्टिस सेट चलाए थे अंकित भाटी सर ने, वो 31 प्रैक्टिस सेट को किया था, बस। उससे मेरा अच्छा खासा जो है हिंदी में भी मुझे बेनिफिट मिला था। फर्स्ट बार में 20 में से 20 क्वेश्चन सही हुए थे, और सेकंड बार में मेरे 17 क्वेश्चन सही हुए हिंदी में, ठीक है। तो ये थी बात। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ मैंने किया था तैयारी, आप भी इस स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हैं। मैंने हिंदी की भी नोट्स नहीं बनाया, जीके जीएस का भी नोट्स नहीं बनाया, मैंने मैथ्स रीजनिंग का बनाया था। आपको क्या करना है, सीधा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अलावा वर्कशीट जो मिलती है उनको करना है, और उसके बाद आपको बुक करना है। बुक करने के बाद आपको करना है प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर, और उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है टेक्स्ट बुक से, और आरडब्ल्यू से भी दे सकते हो, और उनका एनालिसिस करना है। और इसके अलावा पेपर देने से पहले जितना भी आप शॉर्ट नोट बनाएंगे उसको जो है रिवाइज करना है, और आप अपने सिलेबस को भी आपको रिवाइज करना है। एक महीना तो सिलेबस को रिवाइज करने में ही लगाना है ना। एक महीना पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना दोस्त, एक महीना तक बाद में बस रिवाइज करना, और मैराथन लगा के भी जाना, ठीक है। तो 7 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, लेकिन आपके लिए काम की बात बताया हूँ। और बालाघाट मंडला डिंडोरी वाले अगर से भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि आपके लिए इस बार बहुत गोल्डन चांस है, इस बार निकाल लो यार। अगली बार से आपको ताकत बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि बालाघाट से नक्सल हटने वाला है ना। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, और उम्मीद है 200 लाइक का टारगेट तो आप कंप्लीट कर ही देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।